आपने भी गांव गोद लिया होगा, प्रधानमंत्री जी ने दिया था दायित्व। किस गांव को लिया था सर? लोकसभा की दृष्टि से हमारे दोनों लोकसभा खास करके हमारे संसदीय क्षेत्र के गुमला में भी, लोहरदगा में भी। क्या नाम तो होगा सर कुछ गांव का? बिशुनपुर है, गुमला का बिशुनपुर है, हमारा सुगाकाटा गांव है। लोहरदगा जिला में हमने आर्या गांव को हमने ली है। उसमें कुछ हुआ सर बदलाव आपको लगता है? परिवर्तन हो रहा है, हम लोग लगे हैं प्रयास में। आप ये बताइए कि अब तो मतलब 1.5 साल के करीब बचा है लोकसभा चुनाव में, और बीजेपी जो है एक तरह से इलेक्शन मोड में भी आ ही गई है। आप अपने इलाके के बारे में मुझे बताइए कि आपने अपने इलाके में लगातार आप सांसद रहे हैं, क्या किया है सर? क्षेत्र के अनुरूप जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी समस्याएं हैं, उनके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। अपने कार्यकाल में हमेशा विकास को हमने अपनी प्राथमिकता दिया है, और निश्चित रूप से हम उस ओर आगे बढ़े हैं। अब एक चीज़ मुझे बताइए सर, अभी बड़ी जोर चर्चा हो रही है कि डेमोग्राफी झारखंड की बदल गई, ठीक है? बहुत जो है आबादी बांग्लादेशी और तमाम तरह के जो है संथाल में उनका एक्टिव हो गया है। आरएसएस की एक तरह से एक बहुत पैठ रही है इस स्टेट के भीतर, और एक चेहरा आप भी रहे हैं एक ज़माने में, ठीक है सर? मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये सही में है या ये अभी हुआ है 6 महीने के भीतर या साल भर के भीतर? नहीं, ये लंबे अंतराल से चल रहा है। ये अभी का नहीं है, ये अभी का उपज नहीं है, बल्कि ये लंबे अंतराल से बांग्लादेशियों के तरफ, बांग्लादेशी इस झारखंड के लिए एक तरह से कहा जाए सरदर्द के रूप में, अभी से नहीं बहुत पहले से ही इस गतिविधि में बांग्लादेशी संलिप्त रहे, चाहे वो संथाल परगना का विभिन्न जिला हो, और विशेष रूप से उसमें पाकुड़ और संघ परिवार ने, और विशेष रूप से अपने विचार परिवार ने इस विषय को पिछले लगातार कई वर्षों से कह रहा। अच्छा सर, आखिरी में एक चीज़ और मुझे बता दीजिए, ट्राइबल क्या, आदिवासी क्या भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गई है, या आप लोग अब नहीं ला पा रहे हैं उसको अपने करीब में? क्योंकि पिछले जो भी उपचुनाव हुए उसमें आपकी हार हुई, जिसमें एक जो आपके बॉर्डर से सटा हुआ भी एक विधानसभा था, वहाँ भी आपको हार का सामना करना पड़ा। तो आपको क्या लगता है सर, आदिवासियों की दूरी क्यों हुई है बीजेपी से? नहीं, आज तो जनजातीय समाज हमारे भाजपा के साथ जुड़ रहा है, दूर हुआ नहीं है, दूर हो नहीं रहा है। पिछले अगर हम 15-20 साल, 20-25-30 साल का अगर हम इतिहास देखें भाजपा का, तो आज जनजातीय समाज भाजपा के साथ जुड़ रहा है, जुड़ा है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो कार्यशैली है, हमारी सरकार ने जो काम किया है अपने जनजातीय समाज के लिए, ये अभी जो कर रही है, चाहे एकलव्य मॉडल के रूप में हो, विद्यालय के रूप में हो, चाहे बनबंधु योजना हो, विभिन्न प्रकार के जो भी विकास के कार्य हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रभावित हो। ट्राइबल तो आपके साथ जुड़े हुए ही थे, तभी तो आप सरकार में थे। मेरा ये सवाल इस वजह से कि क्या नॉन ट्राइबल को सीएम बनाना बीजेपी के लिए ये हो गया क्योंकि हेमंत सोरेन ने एक मजबूत आदिवासी नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई? ऐसा नहीं। बहुत शुक्रिया।